हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है ऋषु चेस में। और आज मैं आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जो बिगनर्स को ये बता देगा कि उन्हें कितना चेस आता है। तो आज का कोई वीडियो ऐसा नहीं, ये एक क्वेश्चन बेस्ड वीडियो है। जो चेस के कुछ क्वेश्चंस, कुछ पजल्स दिए जाएंगे और आप लोगों को ये बताना है कि वैसा सिचुएशन है में क्या हो सकता है। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है ऑब्जर्व दिस पोजिशन, then decide whether the black king can capture the checking white pieces। तो इस पजल में ये कहना चाहता है कि ऑब्जर्व करना है इस पोजीशन को और बताना है कि जो ब्लैक किंग है वो वाइट पीसेस को कैप्चर कर सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखा है, द वाइट क्वीन इज गिविंग चेक, द ब्लैक किंग कैन कैप्चर कैन नॉट कैप्चर। तो हमें क्लिक करना है कैन नॉट कैप्चर पे, क्योंकि वो उसे कैप्चर नहीं कर सकता। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं। तो जो इसका आंसर है वो है कैन नॉट कैप्चर। और नोट भी दे रखा है, द क्वीन इज प्रोटेक्टेड बाय द बिशप देयर फॉर द किंग कांट नॉट कैप्चर इट फैक्ट द किंग हैज नो सेफ प्लेस टू मूव सो ब्लैक इज चेकमेटेड। इसका मतलब तो आप समझ ही गए, लेकिन सीधी भाषा में कहे तो किंग अपने आप को कहीं भी सेफ नहीं कर सकता। तो आइए हम दूसरे पजल की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा दूसरा पजल, अगेन ऑब्जर्व द पोजीशन देन डिसाइड वेदर द ब्लैक किंग कैन कैप्चर द चेकिंग वाइट पीसेस। इसका मतलब कि वापस इस पोजीशन को ऑब्जर्व करना है और बताना है कि जो किंग है वो पीस को कैप्चर कर पाती है कि नहीं। तो इसका आंसर है कि कैन कैप्चर। इसका एक नोट भी दे रखा है, द बिशप इज नॉट प्रोटेक्टेड द क्वीन। तो ये तो सच बात है कि उसके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं थी क्वीन के पास, इसलिए उस राजा ने क्वीन को मार दिया। भाई हमारा ये तीसरा पजल हम देखते हैं। तो इसमें कुछ नहीं दे रखा, बस पजल सॉल्व करना है मेरे ख्याल से। इसमें ये पूछ रहा है कि कैन कैप्चर चेकिंग वाइट रूक, कैन नॉट कैप्चर चेकिंग वाइट रूक। तो इसके पास कोई प्रोटेक्शन तो है नहीं, तो सिंपल सी बात है कि वो उसे कैप्चर कर लेगा। तो यहाँ पे कैन कैप्चर है। तो हम अगले पजल की ओर देखते हैं। तो ये भी एक सिंपल सा ही है, बट हाँ ये कोई कैप्चर नहीं कर सकता क्योंकि किंग एक ही मूव चलता है। ये हमें बेसिक चेस में पता चल ही गया था। तो इसका आंसर है कैन नॉट कैप्चर। और एक नोट भी देखा है, तो वो नोट हम पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है कि ब्लैक इज मेटेड और चेकमेट, रिमेंबर द किंग कैन ओनली मूव वन स्क्वायर सो द रूक इज बियॉन्ड द किंग। अगले क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक करिए। तो आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है यू डिसाइड व्हाट ब्लैक कैन डू इन द पोजीशन। मैं 5 तक काउंट करता हूँ और आप लोग मुझे बताइए ब्लैक किंग कैन कैप्चर इट्स अटैकर, कैन फ्ली। फ्ली का मतलब है दोस्तों क्या कोई पीस ब्लैक को सेव कर पाता है या नहीं। और इसमें लिखा है कैन डू नेदर या नहीं। तो आप लोग मुझे बताएं 1 5 4 3 2 1। तो इसका आंसर है कैन डू नेदर। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि राजा के पास कोई जगह नहीं है। तो इसमें बोला है कि दोनों बिशप ने पावरफुल टीम अप किया है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों अगर आपको ओपनिंग चेस ट्रैप सीखना है तो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है, आप वहां जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्वेश्चन में वही कह रहा है कि वापस से इस पोजीशन को ऑब्जर्व करो और ब्लैक किंग क्या कर सकता है वो बताओ। तो ब्लैक किंग के पास वही सेम तीनों वाले पोजीशन है, अटैकर, फ्ली और नेदर। तो आप बताइए कौन सा इसमें हो। 5 4 3 2 1। द आंसर इज कैन फ्ली। इसका मतलब कि किंग के पास एक जगह है जहाँ वो बच सकता है। तो आंसर में वही लिखा है 1 स्क्वायर यू लेफ्ट वर्क इट आउट। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो वही पैटर्न है, वो देखना है और बताना है कि क्या कैप्चर अटैक वही सेम ऑप्शन। तो इतना तो आपने सीख लिया कि आप आराम से बता सकते हो। तो ऑब्जर्व करो 5 4 3 2 1। द किंग इज नो। नो यानी कि कैन डू नेदर। में हिंट भी दे रखा है वाइट स्पॉन स्टॉप ब्लैक किंग फ्रॉम प्लीजिंग। तो आपके पास ये आखिरी क्वेश्चन है, इसे ऑब्जर्व करो और मुझे कमेंट करना कि ये कैप्चर कर सकता है या नहीं। ये भी बताना है कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी पता थे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट कर दीजिए अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो हम और भी क्विज या फिर कोई कॉम्पिटिशन रख सकते हैं। आज यहीं एंड करते हैं दोस्तों, बाय बाय।